स्पीड चल रहा था अपना टॉपिक है ना, उसमें अब एवरेज तो पढ़ लिया अपन ने। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है समझना भाई। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल की क्या स्पीड है, एक क्षण पे, एक मोमेंट पे। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 10, 20, 30, 50 ऐसे। तो मान लो पॉइंटर यहाँ पर है स्पीडोमीटर में, तो ये 30 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर से गाड़ी हमारी चल रही है उस इंस्टेंट पे जब हमने उसको देखा। फिर हमने एक्सेलरेटर दबा दिया मान लो, तो बढ़ गई स्पीड। तो अब हमने देखा गाड़ी के कांटे की तरफ इधर, तो 50 बता रहा है, तो ये 50 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड तो ज़्यादा हो जाए, किलोमीटर पर आवर उस इंस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें कैसे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा मान लेते हैं कि पार्टिकल अपना ऐसे चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो काफ़ी लंबी चौड़ी यात्रा उसने करी, कुछ समय भी लिया। इंस्टेंटेनियस स्पीड मुझे चाहिए यहाँ पर इस वक्त, जब इस वक्त मैंने नज़र डाली पार्टिकल पे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, dt का मतलब क्या होगा, बहुत मामूली सा टाइम इंटरवल में dx उसका डिस्टेंस कवर आया। dx का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt। फिजिक्स में dx dt dy इस तरीके से लिखा होता है, हमें उसको स्मॉल क्वांटिटी समझनी है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। तो यहाँ से यहाँ dt समय में कितना चल गया हो, dx चल गया, तो क्या स्पीड बनेगी उसकी, स्पीड का तो वही है ना फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हम लिखेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो ये डिस्टेंस ही आगे हो गया, बढ़ गया, जितना ट्रेवल कर लिया उसने, उसके रेशो को हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब कुल मिला के करना क्या है हमें, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखा x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t। अब मैंने आपको बोला कि इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो मैंने x और t में रिलेशन आपको दे दिया। x माने डिस्टेंस है, t माने टाइम है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dx बाय dt। तो मैंने dx बाय dt किया बेटा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए ऑफ कोर्स, नहीं तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 2। ये तो आ गई इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ t बराबर 2 सेकंड पे या t बराबर 3 सेकंड पे, तो बस आपको t की जगह पे जो भी मैं बोल दूँ, 2 बोल दूँ तो 2 रख देना है, 3 बोल दूँ तो 3 रख देना है, 5 बोल दूँ तो 5 रख देना है। मैं आपसे बोलूँ कि t बराबर 2 सेकंड पर क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो बस dx बाई dt निकाल के t की जगह क्या रख दो 2, तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 2 प्लस का 2, 4 प्लस 2 इज 6। मैं बोलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो t बराबर 4 पे, तो यही रख देते क्या 4, अरे मोहम्मद रख देना, मरवाओगे। dx बाई dt करना है पहले तो, फिर उसके बाद t की जगह पे 4 जो भी मैं बोलूँगा वो रख देना। क्या आपको बात समझ में आई? ये रहा इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला, ये एग्जांपल डाल के लिख लो, फिर और करते हैं अपन सवाल। ठीक है साहब, लिख लीजिए। डेफिनेशन तो वही है, इट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिख लो। देखिए बेटा, वन मोर सिंपल क्वेश्चन, x डिस्टेंस है, t टाइम है आपका, आपसे क्या पूछा जा रहा है, t बराबर 1 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब अपन समझ ही गए, करना क्या होता है अपन को, डिफरेंशिएशन। तो यार बेटा ये हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। कितना होएगा इसका डिफरेंशिएशन, 3 पावर आगे आ जाएगी, तो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 0, कांस्टेंट का 0 होता है। अब t की जगह कितना रख दो जो आपसे बोला हुआ है 1 सेकेंड, क्या आंसर बनेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1।
सिंपल एकदम। एक क्वेश्चन और करते हैं, करना अब इसको थोड़ा ध्यान देना इस पे, अब जो दे रहा हूँ लिखो। इफ रूट एक्स इज इक्वल टू t+2 then find instantaneous speed at t is equal to 2 सेकेंड। x वही डिस्टेंस है और t टाइम है। चलो भाई करो कोशिश। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, होल स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ, तो थोड़ा खेल अपना आसान हो जाएगा। होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, देखना भाई। तो रूट एक्स का तो क्या बन जाएगा x, और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है सबको? अरे इसमें तो हाँ भर दो, आता है, लगा दो। a स्क्वायर प्लस 4t। अब ये सिंपल रिलेशन आ गया अपने पास। अब कर दो डिफरेंशिएशन dx/dt। इसका कितना हो जाएगा 2t, कांस्टेंट का 0 और 4t का 4। अब रख दो t बराबर जो भी बोल रहा है, कितना बोल रहा है 2 बोल रहा है, तो 2 × 2 + 4। ये हो गया साहब, ठीक है, आ गया समझ में। अब अपन पढ़ते हैं क्या बेटा, स्पीड के बाद अब पढ़ेंगे अपन वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको हो तो 9th का। अच्छा स्पीड क्या होती है? अरे स्पीड तो पढ़ाते ना यार, 2 दिन हो गए। ये तो बोल दो कम से कम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, लिख लो। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ऐसे याद रख लो। ठीक, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है ये। कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर। तो इसके पास डायरेक्शन होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर होगी। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, ध्यान रखना। स्पीड और वेलोसिटी की बात अगर करें अपन बेटा, तो इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रहा है पार्टिकल, तो बेसिकली मैं आपको उसकी क्या बता रहा हूँ? वेलोसिटी बता रहा हूँ। और सिर्फ मैं ऐसे बोलूँ कि पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं उसका स्पीड बता रहा हूँ आपको। या वेलोसिटी का सिर्फ क्या बता रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। मैं आपको बोलूँ इस वेलोसिटी में 2 चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है इस वक्त, और डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। ठीक, ओके। ये तो नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती कभी भी। ये हो सकती है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मिल जाएगी आपको, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव बताएगा क्या? सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा? डायरेक्शन। मैं सब लिखा दूंगा, 2 मिनट की बात सुन लो बस। वेलोसिटी में प्लस माइनस आपको क्या बताता है? डायरेक्शन। जैसे यार बेटा, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पार्टिकल है, वो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट के लिए मैंने सपोज आई कैप इस्तेमाल कर लिया है ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूँ कोई दूसरा पार्टिकल है, वो वेस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे तुम? बताओ। 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट में,
इस तरफ, हाँ वेक्टर का रोल आ गया फिर से, माइनस आई कैप। अब मैं तुमसे बोलूँ एक पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नॉर्थ में, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जे कैप। ठीक है क्या? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें प्लस या माइनस आपको क्या बताएगा? ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। अब कई बार ऐसा होता है कि अपन आई जे भी नहीं लिख रहे हैं, अपन सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो हमें क्या समझना है उसको देखना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक सड़क है, इस पे इस ए की वेलोसिटी है, ध्यान देना मेरी बात पे, 2 मीटर पर सेकंड, और बी की वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या समझना है? ए अगर इधर भाग रहा है तो बी किधर भाग रहा है? अपोजिट। अरे बात समझ में ही नहीं। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो फिर नेगेटिव क्या होगी? इसकी जस्ट अपोजिट। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे की वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकंड, तो हमें ये समझना है कि ए वाला यार बेटा अगर इधर भाग रहा है, अगर ए वाला इधर भाग रहा है तो बी वाला किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। क्या इतनी बात में क्लियरिटी है क्या तुम्हारे को? वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड स्केलर है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात अपन लिख लेते हैं। लिख लो, वेलोसिटी के अंदर लिख लो। देखना बच्चों, अब स्पीड पढ़ी थी अपन ने 4 टाइप की, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। बताना चाहूँगा आपको कि वेलोसिटी भी कितनी प्रकार की होती है बेटा? 4, सेम 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल, ध्यान से सुनना, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया स्पीड, यानी कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो हम बोल देंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। क्योंकि वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल किससे चल रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बात क्लियर है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा समझना, फिर लिखना। वेलोसिटी में 2 चीज़ें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को आप सीधा सीधा स्पीड बोल दो, ठीक है ना। अब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है यार बेटा, और मान लो डायरेक्शन तो उसकी सेम है, बट उसकी स्पीड वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो हम बोल देंगे पार्टिकल कैसे चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म से। पहली सिचुएशन क्लियर हुई। दूसरी सिचुएशन, कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है बार बार, तो भी हम क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कोई पार्टिकल चल रहा है, उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है और स्पीड भी बदल रही है, तो भी क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि इनमें से अगर एक भी बदल गया तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अरे बात समझ में आई कि नहीं? एक भी चेंज हो गया अगर, या दोनों चेंज हो गए, तो वो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? बात क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, पहले तो ईस्ट में चल रहा था, फिर वो टर्न हो गया, नॉर्थ में चलने लग गया। पहले ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे चल गया, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया कि नहीं आया? आया। स्पीड में चेंज आया क्या? नहीं आया। 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। शब्दों का खेल है,
क्योंकि डायरेक्शन बदल गई तो ये वेलोसिटी अलग होगी और ये वेलोसिटी अलग होगी, और दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है बेटा। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए। उस केस में हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। बाकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस तो वही है, ठीक है। तो लिखा देता हूँ मैं पहले, आप यूनिफॉर्म के अंदर लिख लो